के शर्मा के पास जा रही हूँ मैं। के शर्मा जी, शर्मा जी बोलिए। देखिए सुचिता जी, हाँ। ईडी गठबंधन की एकता नहीं है और उसके बीच में टकराहट है, ये बात तो मुझे समझ में आती है, जो सारे देश ने देखा। ठीक है, लेकिन आज सिंगोल के मामले में एक पार्टी के अंदर में 3-3 मत देखने को मिल रहा है और वो आपसी एकता का क्या धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये देख के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। भाटी जी अभी समर्थन कर रहे हैं संगोल का कि उसको हटा देना चाहिए। अभी एक चैनल में मैं था, इनकी एक वरिष्ठ प्रवक्ता है, वो कह रही है कि जिन्होंने बोला उनका व्यक्तिगत राय है, पार्टी की राय नहीं है। तीसरे बात अखिलेश यादव जी का बयान सुनिए, सुबह क्या बोल रहे हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि उन्होंने सिंगोल की बात इसलिए की कि प्रधानमंत्री जी ने जाके नमस्कार नहीं किया, तो इसलिए उनको याद दिला रहे हैं। बाकी मैंने जो कहना था पहले कह दिया। तो पहले उन्होंने ट्वीट क्या किया है, पहले उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें भी उन्होंने सिंगोल का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा सत्ता हस्तांतरण का ये प्रतीक है, अगली बार मोदी जी सत्ता हस्तांतरण करेंगे, ये ट्वीट किया है। अखिलेश यादव भी अपने ही सांसद का समर्थन नहीं कर रहे, भाटी साहब उसका समर्थन कर रहे हैं। तो इनके अंदर का आप दोनों देखिए कि कोई बीच में वैचारिक समानता भी नहीं है आपस में। तो कम से कम आप अपनी पार्टी को इसकी जो है विचारधारा को ही संभाल ले। चलिए मैं एक और चीज बताऊं, जो एक और बड़ी खबर आज डेवलपमेंट हुआ है के शर्मा जी से, उस पर भाटी जी से भी रिएक्शन ले लेंगे और किशोर जी से भी, क्योंकि वो एक और मुद्दा अब संसद में हंगामे का बनेगा, वो है डेप्यूटी स्पीकर। अब डेप्यूटी स्पीकर को लेकर खबर ये आ रही है कि एनडीए को ये पद डेप्यूटी स्पीकर का जाएगा, बीजेपी अपने पास नहीं रखेगी, खबर ये आ रही है, लेकिन एनडीए को डिप्टी स्पीकर का पद जाएगा। अब आपको याद है कि पिछली लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली था, अब यहां सहयोगियों को डिप्टी स्पीकर पद देगी बीजेपी, एनडीए के किसी दल को मिलेगा। अब एनडीए के किसी दल को मिलेगा, इसका मतलब क्या है? देखिए जेडीयू तो पहले ही कह चुकी है हमें उपसभापति का पद मिला हुआ है। तो प्रेम कुमार जी, क्या ऐसा लग रहा है कि यह पद अब टीडीपी को मिल सकता है? टीडीपी को मिलेगा तो शायद जो सामने वाले विपक्ष के खेमे में लोग हैं वो भी हंगामा ना करें, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी पता नहीं है। लेकिन यह तय हो गया है कि एनडीए अपने पास रखेगा। प्रेम कुमार जी, देखिए पहले भी एनडीए ऐसा कर चुका है। 2014 में एआईएडीएमके के नेता को बनाया था। हाँ। और एक बार फिर उसके पास अवसर है। तो बीजेपी ऐसे भी कोई बहुत बड़ा दिल दिखा करके तो राजनीति करती नहीं रही है कि विपक्ष को मान्यता दे दे कि डिप्टी स्पीकर का पद दे दे। तो ये उसके स्वभाव के हिसाब से है कि एनडीए को ही देगी। तो एनडीए, मुझे भी लगता, पहले से लग रहा था कि वो एनडीए को ही डिप्टी स्पीकर का पद देगी। अच्छा, मैं जल्दी से पूछ लेती हूँ, डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर आप बताइए जरा किशोर तिवारी जी। डेप्यूटी स्पीकर के पद को लेकर बातें तो कही गई कि हमें मिलना चाहिए वरना हम हंगामा करेंगे, डेप्यूटी स्पीकर हमें दे, ऑपोजिशन को दे, हमारे पास आंकड़े हैं। लेकिन जो खबरें आ रही है वो ऐसा लग रहा है एनडीए अपने पास रखेगा। अब इसे लेकर के अलग रणनीति बनाई जाएगी। देखो सुचिता जी, मैं बताता हूँ, परंपराओं की बात के शर्मा जी कर रहे थे और मोहन भागवत ने उन्हें कहा है कि अब विनम्र हो जाओ। और मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि विनम्रता में आप डिप्टी स्पीकर इंडिया अलायंस को दे दें। आप शिवसेना को देंगे तो अच्छा ही है, क्योंकि आपने तो स्पीकर पद भी उनको दिया है। लेकिन एक बात सुचिता जी, सर बड़ा दिल दिखाया आपने, इंडिया को बोलते बोलते आपने कह दिया शिवसेना हमारी पार्टी को दे दें। मुन्ना जी, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ कि इन्होंने नीट के लीक की बात की, लेकिन प्रभु रामचंद्र के जो प्राण प्रतिष्ठा वाले मंदिर के लीक की बात नहीं की। हाँ। मुझे वो पुजारी जी की वेदना हो रही है। और अवधेश जी, ये क्या हो रहा है? वो चंपत राय पे इंक्वायरी का आप कमीशन बिठाओ, ये मेरी मांग है। और आप भी नहीं है के बोलो। सर, आप पुराने पत्रकार हैं, हमारे पुराने दोस्त हैं, आपको सब सच पता होता है। लेकिन जब से आपने शिवसेना का चादर ओढ़ लिया है, आपकी पत्रकारिता कहाँ चली गई है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये वाला आरोप आप एक दूसरे पर लगाते रहते हैं, वो भी लगाते हैं आप पर, आप भी लगाते हैं। देखिए बजाबता पार्टी में है, हम लोगों के दोस्त हैं, कैबिनेट रैंक का उनको दर्जा दिया उद्धव ठाकरे की सरकार ने, एक कमीशन का इतना बड़ा पद दिया। नहीं, पर ये डेप्यूटी स्पीकर एक और चुनौती फॉर राहुल गांधी बतौर एलओपी होगी। देखिए, हमने कहा कि कल स्पीकर का चुनाव था, आज के शर्मा जी ने कह दिया वो अपनी पहली चुनौती हार गए क्योंकि वहां पर एक हार हुई, स्पीकर के लिए उतारा। अब डेप्यूटी स्पीकर विल बी द सेकंड चैलेंज। के शर्मा जी जल्दी से बोलिए, फिर मैं भाटी जी के पास जाऊंगी।
इंडिया आप नहीं देंगे, विपक्ष को नहीं देंगे आप डिप्टी स्पीकर? क्यों किशोर जी को एक सुझाव, नहीं मैं बता रहा हूं, मैं किशोर जी को बस एक सलाह दे दूं कि सोनिया गांधी और कांग्रेस की स्थिति से बाहर आ जाइए। आप जो मुझे सलाह दे रहे हैं, मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि सोनिया गांधी की स्तुति और कांग्रेस की स्तुति करना बंद कर दीजिए, तभी आपका भला है, नहीं तो भला नहीं है। अब दूसरी बात मैं इनको बताऊं कि जो आप एक कह रहे हैं, जब स्पीकर के पद पे आप शर्त रख रहे हैं, ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या धमकी दे रहे थे, क्या हेकड़ी दिखा रही थी कांग्रेस? जो अभी प्रेम जी कह रहे हैं, हाँ। हेकड़ी यही थी ना कि यदि स्पीकर का आप यदि वो डिप्टी स्पीकर नहीं देंगे तो हम स्पीकर खड़ा करेंगे। ये आपकी हेकड़ी ही थी जो धरी की धरी रहेगी। और हमें परंपराएं मत सिखाइए। अभी कर्नाटका में जो आपने जो सरकार बनाई है, क्या डिप्टी स्पीकर जो है किसी आपने विपक्षी दल को दिया है? आपने जो बताइए भाई प्रेम कुमार जी, वो कह रहे हैं कि ना स्पीकर आपने कर्नाटका में दिया, ना पश्चिम बंगाल में दिया। ये तो कल 2 दिन पहले जेपी नड्डा जी खुद ही कह चुके हैं कि राज्य है जहां पर ना स्पीकर ना डिप्टी स्पीकर किसी को नहीं दिया। मैं 2012 से 17 तक के सरकार में डिप्टी स्पीकर हमें दिया था क्या? बीजेपी ने किया। उन्होंने तोड़ी परंपरा तो कांग्रेस भी तोड़ेगी। हाँ सही में, आप प्रदेश के ठीक है, फिर आप कह दीजिए दंगल है, फिर कहिए ना दंगल है, वो वहां से लड़ेंगे, हम यहाँ से लड़ेंगे, हम नहीं सुनेंगे किसी की। ये मुझे कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है प्रेम कुमार जी, लेकिन ये कहना कि वो संसदीय परंपराओं का पालन करें पर हम नहीं करेंगे, ये फिर गलत होगा। ये बोल दीजिए आप दंगल है, वो भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। सत्ता में बीजेपी है, डबल इंजन की सरकारें इनकी हैं, सबसे ज्यादा इनसे सवाल बनता है कि आप अपनी सरकार। ठीक है, बस एक लास्ट वर्ड है, मैं भाटी जी से पूछ रही हूँ, एक मिनट भाटी जी, लास्ट वर्ड है। डेप्यूटी स्पीकर के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ये राहुल गांधी के लिए भी टेस्ट होगा एक, और आपके नेता के लिए भी टेस्ट होगा। देखिए, इस बार संसद के अंदर विपक्ष बहुत मजबूत स्थिति में है। हम हर उस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाते रहेंगे जो लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। हमने स्पीकर का भी चुनाव लड़ा, हम डिप्टी स्पीकर में भी कोशिश करेंगे। हमें नहीं मिलेगा, हमें मिले संख्या बल के अनुसार सरकार चाहे तो अपना बनवा सकती है, हमें नहीं मिलेगा। लेकिन लोकतंत्र केवल संख्या बल से नहीं चलता है, लोकतंत्र लोकलाज से और परंपराओं से भी चलता है। और हम इनकी सरकार को बार बार हिलाते रहेंगे। वो दुष्यंत का शेर है नहीं कि देखो ये बुनियाद, देखो ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। तो दीवार तो हिलनी शुरू हो गई है, इनकी बुनियाद भी हिलाएंगे। भाटी जी अच्छी वकालत से भी चलता है, अच्छे डिफेंस से भी चलता है जो आप देते हैं। आज पता लग गया वकालत की डिग्री भी आपके पास। चलिए मेरे आ जाए ना, सिर में चक्कर आ जाए तब भी दीवार हिलती दिखती है। अच्छा, अपनी संख्या बल पर तो इनको बड़ा गर्व है, दूसरा संख्या बल दिखाए तो वो गड़बड़ है। हाँ देखिए, ये पता की बात की आप देख लीजिए। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत में, लेकिन जैसा मैं हमेशा कह रही हूँ, संसद का सत्र शुरू हुआ है, पता चल रहा है कि इस बार हंगामा जोरदार होगा और किस तरफ ये पूरी जो लड़ाई है वो जाएगी, वो थोड़े दिनों में पता चलेगा। अब अगला टेस्ट डेप्यूटी स्पीकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तिवारी जी